अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। अनोखा बंधन। ये सारे बर्तन तुम्हें अभी इसी वक्त धोने होंगे और इतनी सफाई से कि एक भी बर्तन में से बूंद नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये दुलारी, तुम बड़े बर्तन से शुरू करो, मैं प्लेट शुरू करती हूँ। ये ठीक है। दुलारी जी, तुम अंदर जाके केतकी की मदद करो। ये भी ठीक है। दुलारी, ऐसे खड़े होके धोगी, नीचे बैठ के अच्छे से साफ करो। ओह, आंटी, हो गया पूरा काम। दुलारी, जी हाँ। ये सारे बर्तन उठा के बाहर फेंक दो। एक मिनट आंटी, अगर आपको ये सब फिकवाना ही था तो आपने मुझसे साफ क्यों करवाए? दुलारी, वो क्या है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दंड दिए बगैर पाठ नहीं पढ़ाया जा सकता। आशा करती हूँ अब तक तुम समझ चुकी होगी। किस घर की बहू बनने का सपना तो तुमने देख लिया, लेकिन आगे का रास्ता इससे भी ज्यादा कठिन होने वाला है। प्रेमिका से पत्नी बनना बहुत आसान है, लेकिन एक घर की बहू वही बन सकती है जिसके अंदर संस्कार होते हैं। वो आदर्श बहू जो पूरे परिवार को जोड़ के रखती है, जो पूरे परिवार की अन्नपूर्णा है, जिसकी मर्यादा परिवार की नींव है। लेकिन जो धर्म से कोसों दूर हो, उससे मर्यादा की उम्मीद क्या ही करें। श्री रामचरितमानस में लिखा है, धर्म से विमुख होना ही पतन की निशानी है। अर्थ तो समझ आया नहीं होगा तुम्हें, और तुम हमारी बहू नहीं हो कि तुम्हें अर्थ समझाएं। वरदान जब भी घर आता था तो बड़े शौक से फिश करी खाता था, और सिर्फ मछली ही नहीं, वरदान तो चिकन मटन सब खाता था। पंचगव्य में बहुत शक्ति होती है, ये तुम्हारी सारी अशुद्धता को शुद्धता में बदल देगी। ये लो खाओ। पता नहीं हमारे लल्ला से ये पाप कैसे हो गया, इतना सुलझा हुआ है वो, लेकिन परवरिश तो हमारी बहू की हुई है ना। हमें भी लगता है कि आप जो कह रही शायद वो सही है, खोट हमारे परवरिश में ही है। खाना खा लीजिए।
भूख नहीं है मुझे। माँ के चेहरे में भले ही आपको इस समय सिर्फ गुस्सा नजर आ रहा हो, लेकिन हम जानते हैं कि उनके दिल में कितना दर्द है। और इस दुख को लेने के बाद भी उन्हें इस बात की चिंता जरूर होगी कि आपने खाना खाया है या नहीं। उनके लिए खा लीजिए। केतकी, जब तुमने तय कर लिया है कि तुम ये घर छोड़ के जाने वाली हो, फिर ये नाटक क्यों कर रही हो? अरे जब वरदान से तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं है तो फिर तुम्हें उसके खाने की फिक्र क्यों हो रही है? कालिंदी, अभी घर में कम तमाशा हुआ है जो तुम नया ड्रामा करने आई हो? शुना, मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, लेकिन जो हुआ उसमें मेरी गलती नहीं है। वो तो एक केतकी ने मुझे बताया नहीं कि मेरे घर वालों को बताना कि मैं नॉनवेज खाता हूँ कि तुम्हारी गलती नहीं थी। हाँ शुना, मैं मानती हूँ कि हुई मुझसे गलती, लेकिन उसकी सजा मुझे मिल चुकी है। देखो मेरी हालत देखो। तुम्हें पता है, सारे घर के बर्तन मैंने अकेले आंगन में बैठ के जमीन पर नीचे बैठकर धोए हैं। तुम्हें तो पता है ये सब मैंने कभी नहीं किया। तुम्हारे लिए मुझे ये भी मंजूर है। लेकिन ठीक है, इतना करने के बाद भी अगर फिर भी तुम्हें केतकी के साथ, ये तो सुन ही नहीं रहा है, लगता है कुछ करना पड़ेगा। ओह, कालिंदी, कालिंदी, कालिंदी क्या हुआ? आगे खोलो। क्या हो गया ऐसे एकदम से? हम पानी लेकर आते। मम्मा, आज आप मुझे कौन सी कहानी सुनाओगे? ओह, ओह, ओ माँ। मम्मा, ये आंटी आपके बेड पे क्यों सोई है? आप इधर आओ और मुझे कहानी सुनाओ। मीठी को कहानियां सुननी है? आज मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, ठीक है? नहीं, मम्मा सुनाएगी। आप जाओ यहाँ से। कालिंदी, बाहर आओ। तुम इस घर की बहू नहीं हो, फिर किस अधिकार से तुम वरदान के कमरे में हो? इस घर की बहू आज भी केतकी ही है और ये अधिकार भी सिर्फ उसी का है। हमारा सारा सामान हमने इस सूटकेस में पैक कर दिया है। आओ दिखाएं तुम्हारे रहने का प्रबंध कहाँ किया है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है केतकी। बहुत जल्द, सिर्फ कमरे से ही नहीं, इस घर से धक्के मार के तुम्हें बाहर निकालने वाली हूँ। आंटी, यहाँ कैसे रहूंगी मैं?
घर में कोई और कमरा नहीं है क्या? धीरे, घर के बाकी सब सो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं कोई और कमरे में रुक सकती हूँ क्या? यहाँ एसी भी नहीं है, मैं मर जाऊंगी गर्मी से। तुम्हें इस घर की छत के नीचे जगह मिली, वही बहुत बड़ी बात है। घर में कमरे तो बहुत हैं, लेकिन इस समय तुम्हारा स्थान सिर्फ यही है। लेकिन आंटी, पूरे परिवार का धर्म भ्रष्ट किया है तुमने, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। ये सारे बर्तन उठा के बाहर फेंक दो। तुम इस घर की बहू नहीं हो, फिर किस अधिकार से तुम वरदान के कमरे में हो? कालिंदी, अभी घर में कम तमाशा हुआ है जो तुम नया ड्रामा करने आई हो। वरदान के दिल में जगह बनाने के लिए कितने पापड़ बेले तुमने, फिर भी उसके घर में ये धूल से भरे हुए सामान के साथ ही जगह मिली तुम्हें। बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे ना तुमने, इस घर पे राज करूंगी। क्या हुआ उन सपनों का? टूट गए? तुम्हारी दुश्मन मैं नहीं, केतकी है। और अगर जल्द ही तुमने कोई चाल नहीं चली तो वो केतकी इस घर में हमेशा हमेशा के लिए डेरा जमाकर बैठ जाएगी। हमारे यहाँ दुश्मन को भी खाली पेट नहीं सुलाते हैं। ये लो, खाना खा लो। मुझे यहाँ पर पहुंचाकर इसे अपनी जीत मत समझना केतकी। तुम जानती नहीं हो मैं चीज क्या हूँ। कभी भी वरदान के दिल में तुम्हें वो जगह नहीं मिलेगी जो वो मुझे दे चुका है। वो जगह लेना कौन चाहता है? हम अब भी वरदान जी की पत्नी हैं। उनकी आत्मा, उनका नाम, उनका परिवार, वो अब भी हमसे जुड़ा हुआ है। वो बात अलग है कि भविष्य में हम उनसे जुड़े ना रहना चाहें, लेकिन वो परिवार, वो अब भी हमारा अपना है। तुमने भले ही इस घर में जगह पा ली हो, लेकिन इस परिवार वालों के दिल में हमारे लिए जो जगह है वो तुम कभी नहीं पा पाओगी। इतना भरोसा मत रखो इस परिवार के ऊपर, क्योंकि जिस दिन ये परिवार तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकालेगा ना, उस दिन तुम्हारा ये भरोसा हार जाएगा। हार हमारे भरोसे की होती है या तुम्हारे इस परिवार के तोड़ने की सपने की, वो तो समय ही बताएगा। मुझसे उलझना बहुत महंगा पड़ेगा केतकी। जिसके पास परिवार के आशीर्वाद का धन हो, उसे सस्ते या महंगे का क्या डर। खैर, हमने बाहर पड़े हुए धुले बर्तन देखे, उससे पता चलता है कि तुमने दिमाग भी बहुत चलाया है और हाथ भी। अब बिना मतलब जबान चलाकर और क्यों थकना चाहती हो? जितना ऊंचा उड़ोगी ना केतकी, उतनी जोर से गिरोगी। लड़ने के लिए भी शक्ति की जरूरत होती है। खाना खा लो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि कमजोरी के मारे तुम ही मुंह के बल गिर जाओ।
मुंह के बल कौन गिरेगा ये तो तुम्हें कल सुबह पता चल ही जाएगा केतकी। जिस परिवार को तुम अपनी ताकत समझती हो ना, अब देखना केतकी कैसे मैं वरदान को पूरे परिवार से दूर कर दूंगी। फिर तुम बैठे रहना अपने इस परिवार को लेकर, और वरदान हमेशा के लिए मेरा होगा। अब बस मुझे उस दिन का इंतजार है जब मैं कालिंदी वरदान तिवारी बनके तुमसे एक एक बेइज्जती का हिसाब लूंगी। ये घंटी बार बार कहाँ चली जाती है? राम जी करे हमारे जीवन में ऐसी कोई सुबह ना हो जब सबसे पहला चेहरा हम तुम्हारा ना देखे। आखिरी कुछ दिन तो बचे हैं तुम दोनों के एक साथ पूजा करने के लिए। जय सिया राम दादी। जय सिया राम। आप ऐसा क्यों कह रही अम्मा? हमें नहीं लगता है वो लड़की कभी भी इस घर की एक आदर्श बहू साबित हो पाएगी। लेकिन लल्ला ने तो मन बना चुका है ना, और जिद करना तो हमारे परिवार के खून में दौड़ता है। इसलिए तुम दोनों सीता और गीता की जोड़ी है ना, उसके जिद के आगे कुछ नहीं कर पाएंगी। लेकिन दादी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है भौरिया। लेकिन जहाँ हमारा लल्ला खुश रहेगा हम उसी का साथ देंगे। इसलिए हम चाहते हैं, क्या नाम है उस लड़की का? हाँ, कालिंदी। जितनी जल्दी हो सके उसे इस घर के रीति रिवाज समझाओ और जाओ उसे पूजा में बुला लाओ। दादी वो सो रही होगी अभी। तो जगाओ उसे, जाओ। जी। सुनो, उठ जाओ। सुनो, अभी नहीं, 10 बजे उठाना। तुम्हें दादी ने तुरंत बुलाया है। बुढ़िया बड़ी जल्दी उठ जाती है। कालिंदी शादी के जोड़े में? भाभी, दादी बुला रही हैं। जी आए। पूजा में देरी से आने का क्या मतलब समझे हम? कि हमारा लल्ला एक आलस का पुतला घर ले आया है। एक बात गाढ़ बांध लो तुम, आदर्श बहू वही होती है
जिसके 4 हाथ होते हैं और जुबान एक भी नहीं, समझी? ये लो, गार्ड बांधने के लिए पल्लू भी तो होना चाहिए ना। और ये तुम फैशन वैशन के जो कपड़े पहनती हो ना, ये घर में नहीं चलेंगे। हमको तुम हमेशा साड़ी में दिखनी चाहिए। जी जी दादी, आपने हमें बुलाया? तुम्हें याद है ना, हमने तुमसे कहा था कि नाश्ता तुम बनाओगी। जी दादी, नाश्ता तैयार हो गया, बस चाय बनानी हाँ, बाकी तो फिर जाकर चाय बनाओ। हम सुंदर है तो इसका मतलब क्या मुंह ताकते रहोगी? जाते हैं दादी। जाओ। अगर तुम ये सोचती हो कि ये नाश्ता वाश्ता बनाकर तुम वरदान का दिल फिर से जीत लोगी, तो मैं कभी ऐसा होने नहीं दूंगी।